एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी जो कि है वंशिका की। वंशिका ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो है नेट क्वालिफाई किया 95 परसेंटाइल के साथ। एंड कैसे उन्होंने ये अचीव किया वो हम सब सीखेंगे, और क्या कमी रही कि जेआरएफ नहीं हो पाया वो भी इम्पॉर्टेंट है जानना, और कैसे वो गैप फाइंड आउट करना होता है, और कैसे एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपकी ये जो जर्नी है वंशिका, ये सबको हेल्प करेगी। एंड आप ज़रूर, जैसे आप पढ़ते थे, कैसे क्या चीज़ें आपने मैनेज की, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपकी, जो आपका एमकॉम भी चल रहा है, सॉरी आपका बैचलर्स डिग्री चल रहा है, उसके साथ साथ आपने जो है सारी चीज़ें क्वालिफाई की है, ज़रूर बताइएगा। एंड येस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालिफाई अभी करना है, बट नेट कर लिया है, एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो। दूसरा स्टेप हम अभी साथ में जो है वो कवर करेंगे। बट नेट अचीव कर लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन हमारा बढ़ता जा रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अभी आपको सही करने हैं, बट आपने जो अचीव किया वो भी एक स्टेपिंग स्टोन है बेसिकली आपकी और अचीवमेंट्स के लिए। तो ओवर टू यू, अभी आप बताइए कैसा आपका बैकग्राउंड है, क्या आप कर रहे हो, और आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, बैचलर्स की, वो भी 4 ईयर डिग्री है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को बताना कि कैसे वो भी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो कैसे ये चीज़ें परस्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू, बताइए। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे ज्यादा थैंक यू मैम। नेट भी वेलकम। क्वालिफाई हुआ तो वो भी आप ही की वजह से। बिल्कुल, सो आपके एफर्ट्स रहते हैं, है ना, हमारी गाइडेंस रहती है, तो अल्टीमेटली कुछ बढ़िया हो ही जाता है। जी मैम, सबसे पहले तो मैम कुछ भी नहीं पता था नेट क्या होता है कैसे होता है, बट मैम पहले से थोड़ा बैचलर्स में थी जब से, तो लगता था टीचिंग लाइन में जाना है मुझे। मैम बहुत क्लियर थी मैम शुरू से मैं कि ऐसे करना है। फिर मैम मैंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया, तो मुझे मतलब चेहरा भिड्डा पे मैम की, अदिति मैम की दिखी वीडियोस। मैम उस पे मैंने क्या, मैम मुझे इतना अच्छा लगा उनका टीचिंग स्टाइल कि मैंने मैम बैचलर से ही शुरू कर दिया पढ़ना। बिल्कुल। मैंने कहा मैं पढ़ती रहूंगी, धीरे धीरे नॉलेज तो गेन होगी। देन मैम फिर जब मैंने पेपर 1 पहले ले लिया था अदिति मैम का, धीरे धीरे उसके नोट्स वगैरह बनाए मैंने। फिर मैम तब आई थिंक मैम आप ने पेड बैच शुरू नहीं किया था तब शायद। फिर जब मैम आपने अर्ली बर्ड बैच लाया तब मैं आपसे मिली, आपके भी मैम बहुत अच्छा पढ़ाने लगा मुझे। मैंने कहा अब और कहीं नहीं जाना है, जरा विद्या पे चेक हो जाना है मुझे। फिर मैम आपसे क्लासेस भी बहुत मतलब हेल्प हुई। और पेड बैच में तो आप ऐसे भी पूरा एक एक डिटेल में इतना पढ़ाते हो टॉपिक के अंदर घुस घुस के। तो मैम बहुत हेल्प हुआ। बस थोड़ा सा कमी रहेगी मैम, कमी मुझे लगता है मैम मेरी मैथ्स की वजह से रही है। मैं डीआई में एक क्वेश्चन सही हुआ, सिर्फ तुक्का भी सही नहीं लगा मेरा तो इस बार कोई नहीं, डीआई में। उसको और हम जब कवर करेंगे, बट आपने जो अचीव किया वो कैसे कवर किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है कि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस थी कि आपने बैचलर से ही पढ़ाई शुरू कर दी। तो अभी आपको जी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आफ्टर मास्टर्स आप बनोगे, बट आपके पास नेट ऑलरेडी है, राइट? तो जी जी नेट है, फिर आपकी मास्टर्स होगी, और नेट है, फिर जेआरएफ आप अब अचीव करना चाह रहे हो। तो आपके पास जो है आपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, ये एक आपके लिए जी विन विन मैम। सिचुएशन है। तो बहुत अच्छा है। यस और मैम। आपने फिर कैसे कवर किया दोनों चीज़ों को, ये ज़रूर बताना। और मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाती थी, ठीक है, तो कैसे उसको आप कवर करते थे पेपर 1 के साथ, कैसे मैनेज करते थे अपना डे? जी मैम, मैम जैसे कॉलेज तो रेगुलर बेसिस पे होता ही है, जाना पड़ता था। मैम जून में तो जब वो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है, तब तो मैम मेरे 10 डेज का गैप था कॉलेज एग्जाम में और नेट एग्जाम में। तो फिर मैम बहुत मुश्किल हुआ मैनेज करना थोड़ा सा, बट मैम जो इसमें पढ़ रखा था वो तो हेल्प आता ही आता है। मैम मैंने लोग कॉलेज का पढ़ के नेट पे अप्लाई करते हैं, मैंने नेट का पढ़ के कॉलेज पे अप्लाई किया। बहुत तो बढ़िया। मैम यस मैम। मैम कॉमर्स तो जब आप ही ने पूरी पिला दी है बोल के। तो मैम वैसे फिर मैम मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ पे हो जाता था अच्छे से। मैम मुझे लगता है पेपर 2 के लिए 4 to 5 आवर्स देने ही पड़ेंगे मैम अच्छे से, अगर जो आपको करना है, क्योंकि मैम इतना ज्यादा सिलेबस है। फिर भी मैम कमी रह ही जाती है कहीं ना कहीं, इतना पढ़ने के बाद भी तो लगता है थोड़ा सा। बट मैम इस बार डीआई पे मुझे ज्यादा ध्यान ध्यान देना पड़ेगा, उसी हाँ की वजह बिल्कुल। से पेपर 1 थोड़ा मैम मेरा हो गया
इस वजह से थोड़ा नंबर कम आए मेरे। और हाँ, वो बोलते हैं ना कि पेपर 1 जो है जेआरएफ करवाता है, पेपर 2 आपका नेट करवा देता है। तो जी पेपर जी 2 पे वही हुआ बढ़िया मेरे कमांड, साथ। हाँ वही हुआ आपके साथ, पेपर 2 हाँ पे बढ़िया जी कमांड है, अब पेपर 1 पे भी कमांड लेके आनी है। बट स्टिल आप, जी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो उनको एक बेटर तरीका, आप जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे वो ज़रूर आप सजेस्ट कर सकते हैं। एंड वो क्या चीज़ थी, कैसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते थे, और कैसे बेसिकली आप बोल रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा है कि पेपर 2 को 4-5 घंटे देने पड़ते हैं और बाकी टाइम आप पेपर 1 को देते थे, है ना, राइट? जी जी तो फिर कैसे आप ये चीज़ें मैनेज करते थे कि कॉलेज भी है और साथ में अपनी ये क्लासेस भी हैं, एंड उनको रिवाइज भी करना है, सो दैट आप अपना नेट तो एटलीस्ट अचीव ही कर पाओ अपने बैचलर्स के साथ, है ना? तो जी जी। कैसे वो, कोई बच्चे जो होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, होम मेकर्स होती हैं बहुत सारी, तो उनके लिए वो कैसे टाइम मैनेज एबल हो पाए और कैसे मॉक टेस्ट वगैरह वो प्रैक्टिस करें? मैम जब लास्ट टाइम था एग्जाम, जब मैं नेट पास में आ गया, तब तो मैम मैं थोड़े दिन गैप ले लिया था कॉलेज से, क्योंकि मैम शुरू हुआ था पढ़ाई में, तो इतना नहीं था, तो मैंने गैप लिया। मैम मैं मेरा था कि सुबह मुझे एक मॉक देना ही देना है, चाहे मैम अलग अलग दे दूं या फिर 3 और का मैम दे दी थी पूरा। फिर मैम एक दिन उसको, नेक्स्ट डे मैम पूरा एनालाइज करती थी अच्छे से। मैम जब मॉक देने के बाद मैम वो पेपर 1 की क्लासेस वगैरह जो भी रिवीजन करना होता तो मैं पेपर 1 अच्छे से करती थी। देन मैम गैप लेने के बाद थोड़ा सा, फिर पेपर 2 मैम पूरा शाम तक मैं पढ़ती थी, आपकी जो क्लासेस हुई, इंग्लिश क्लासेस जो भी हुआ, खुद से सेल्फ स्टडी पूरा पेपर 2 कर देती थी मैम, बचा हुआ टाइम। तो फिर मैं ऐसे हो जाता था, और मैथ्स अलग से पढ़ना वो। चलिए, तो बहुत बढ़िया। और मॉक टेस्ट में आपने बोला कि मैं सुबह सुबह मॉक टेस्ट देती थी और उसको एनालाइज करती जी थी, मैम। तो एनालाइज करते हुए क्या चीज़ आप देखते हो कि क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, और क्या आप सजेस्ट करोगे कि कौन से क्वेश्चंस जो मेरे गलत हो रहे हैं या कोई नए जी क्वेश्चंस जी हैं, उनको कैसे आप नोट्स बनाते थे या कैसे प्रिपेयर करते थे? मैम नोट जो भी मैम नया टॉपिक लगता था उसको मैम नोट डाउन कर लेती थी। और फिर जब नोट डाउन करने के बाद मैं जो आपके पेज पे मिला मुझे, या कहीं भी यूट्यूब पे आपने पढ़ाया हुआ, तो मैं उसको देखती थी कि क्या टॉपिक है, कैसे है, फिर मैम उसको डिटेल से लिखती थी, अगर जो आउट ऑफ बॉक्स है एकदम। वरना मैम कुछ टॉपिक होते हैं घुमा के पूछ लेते हैं मॉक में, आता हुआ भी गलत हो जाता है। हम्म। मैम उसको देखती थी कि कैसे, मतलब क्या फ्रेमिंग हुई है क्वेश्चन की, क्यों गलत हुआ है। मैम ज्यादा से ज्यादा वही सॉल्व करती थी मैं। चलिए, मैं और बहुत बढ़िया। सोनाली साथ में मॉक टेस्ट देते थे। फिर मैम एनालाइज ओके। करते थे कि कैसे हमारे नंबर, मैम मॉक में तो हम दोनों के नंबर मतलब ऊपर नीचे आते थे, जैसे कभी उसके हम्म। ज्यादा कभी मेरे कम, बहुत ज्यादा नहीं गैप रहता था। बट ज्यादा रह गया मेरा। नहीं, अगली बार बट आपका भी ज़रूर जेआरएफ होगा। यस, सोनाली का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, एंड यस, उन्होंने जेआरएफ क्रैक किया और उनका सेकंड अटेम्प्ट था, बट आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, तो आपको ये जी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा, है ना? वो चीज़ें आपको सीखनी है, इम्बाइब करनी है अपनी तैयारी में, सो दैट आपका जी मैम। सिलेक्शन जो है वो नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसी कंसिस्टेंसी से काम करते रहो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके आ ही जाएंगे। एंड जो भी कमी रही है उन पे काम करना ज़रूरी है। और यस मैम। नेट अचीव किया है, तो अब नेट के बाद जो है जेआरएफ तक जाना ही है, क्योंकि पीएचडी हमने करनी है। तो जी एक चीज़ जो आपको लगती है आपकी तैयारी में कि मुझे ये चीज़ और ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, मेरा जेआरएफ हो जाए, और आप बता सको उन सभी को जो नेट नहीं कर पाए, तो क्या वो करें कि उनका नेट हो जाए, और कैसे आपको कोई चीज़ ने हेल्प किया, कोई भी एक चीज़ वो हो सकती है, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, कोई भी नोट्स हो सकते हैं, क्या चीज़ है जो आपको हेल्प करती है एक लेवल और आगे जाने में और अच्छी तैयारी करने में? मैम इसका वन स्टॉप सोल्यूशन तो मुझे इग्निशन बैच लगा आपका। मैं बहुत हेल्प हुई इससे, क्योंकि आपने पूरे 10 इयर्स के पेपर एकदम डिटेल में सॉल्व करवाए थे। बहुत ज्यादा हेल्प हुई मैम मेरी। तो जैसे मैम जितने कम एकदम से बूस्ट आया था मेरे मॉक टेस्ट में, तो उसके बाद में ओके। ऐसे मैम, जी आपसे बोलती थी भी मैम कि बताया मैंने आपको पहले भी। हम्म। बहुत क्योंकि मैम देखिए 10 ईयर के पेपर लगाना बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि पूरे आप उसको एनालाइज कर रहे हो, क्या क्या हम्म। क्वेश्चन है, कैसे है। और मैम रिपीट भी हुए हैं कुछ क्वेश्चन तो। मैम हम्म। जून वाला और ये वाला तो काफी पीआर बेस्ड रहा है। मैम बहुत हेल्प किया मुझे तो। अब मस्त होता है मैम वैक्यूम लगाना तो। तो पीवाईक्यूज इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, और जिनसे भी मैंने बात की है सभी यही बोल रहे हैं कि इग्निशन बैच जो है वो बहुत बढ़िया था। लाइक पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जी और पीवाईक्यूज को जी एक तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मुझे जी याद मैम। है, एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से स्टडी करते थे कि 3 4 5 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएं, और वही जी चीज़ अल्टीमेटली हेल्प करती है, कैसा नया क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसको जो है बिल्कुल सही तरीके से जी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, थैंक यू मैम सो हर बार। मच जी आपके ये जो इंसाइट्स रहे। एंड यस, क्या बोल रहे हो आप, बताइए। मैम बोल रही थी कि
क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर देते हैं, वो टॉपिक तो वही रहता है, उसी को बिल्कुल। हमें देखना पड़ता है। फ्रेमिंग चेंज होती है, टॉपिक वही है, तो फ्रेमिंग को ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और 150 में से हमेशा याद रखो कि 150 क्वेश्चन सही नहीं करने, हाँ 110 115 का टारगेट रखना है, और उन 110-15 क्वेश्चन जो आपने सही करने हैं उनको कहाँ से लेके आना है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वही अल्टीमेटली है जो आपका सिलेक्शन का कारण बनेंगे। तो यही चीज़ पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा पढ़ना और सही पढ़ना मैटर करता है। बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा, बर्डन आएगा, बट सही पढ़ना, PYQs को बेस बना के पढ़ना, उनके टॉपिक को इन डेप्थ में स्टडी करना, इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट करना। तो आई होप कि आप जो है आपने गैप फाइंड आउट कर लिया है, उस पर आप काम करोगे। एंड यस, जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो देखो भाई, नेट अचीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि मैम JRF तो हुआ नहीं। हम ना जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं बोलूँगी दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे भी हम सेलिब्रेट करते हैं JRF को ज़्यादा, है ना, नेट को नहीं कर रहे। ये चीज़ गलत है, क्योंकि नेट भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेट और JRF में 5 7 10 क्वेश्चन का ही फासला रहता है। तो जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है, डोंट वरी, आपने एक मंजिल पार कर ली है, दूसरी मंजिल जो है वो हो जाएगी। एंड जिनका नेट नहीं हुआ, उनको समझने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पे एफर्ट और करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो नेट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। और आई होप कि ये जो हमने डिस्कशन की है, बेसिकली आपको इनसे थोड़े से इंसाइट्स मिलेंगे, एंड आप अपना टाइम जो है अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड अच्छे से पढ़ोगे, एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ाई करोगे। शायद चीज़ें स्टार्टिंग में बोरिंग हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट वही आपके लिए लेके आती हैं, ठीक है। तो सिमी, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हैं, एक कोई भी चीज़, एंडिंग वर्ड्स? मैम आपका थैंक यू, और JRF अड्डा का थैंक यू, क्योंकि मैम शुरू से लास्ट तक सब आप लोग ने हेल्प की है बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम, आपको भी, अदिति मैम को भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी एफर्ट्स हैं। एंड यस, मुझे एक चीज़ याद आई कि जो भी बच्चे अभी कुछ मार्क्स से रह गए, है ना, 2-3 क्वेश्चन से JRF रह गया, 2-3 क्वेश्चन से नेट रह गया, तो आपके लिए बिल्कुल जो है JRF अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो JRF अड्डा प्रीमियम आपके साथ है, बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर चीज़ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती है, एंड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है, सो दैट जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई हर्डल ना आए, एंड आपने जो किया है, जो मेहनत की है, उसकी जो है हमें बिल्कुल प्रेज करनी चाहिए। एंड उसी के लिए जो है आपके लिए JRF अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे, एंड अपना एडमिट कार्ड शेयर कर सकते हैं, स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, सो दैट आप उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। तो अभी जो है मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा वंशिका आपसे बात करके। 2-2 नाम रखे हुए हैं आपने, एक तो वंशिका और सिमी, बिल्कुल इतनी महंगाई में 2-2 नाम का खर्चा उठा रहे हो आप। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज। आप सभी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है, एंड अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत कुछ खास आपके लिए हमेशा लेके आए हैं, और आगे भी आता रहेगा। थैंक यू सो मच।